क्या हम तैयार हैं इसके लिए? क्या यूएस पर भरोसा है, करना चाहिए? अभी देखिए, जिनको भरोसा करना भाई करे, पाकिस्तान पे भरोसा करे, अमेरिका पे भरोसा करे, जिस पे भरोसा अपने देश की सरकार पे, उनको देश के आर्म फोर्सेस पे भरोसा नहीं, तो ये उनकी मजबूरी हो सकती है। देश की सरकार का अनाउंसमेंट उनको भाता नहीं है, लेकिन अपने आप के ऊपर अमेरिका का कोई आदमी बोल दिया तो भाता है नहीं। आपके देश के छोटे अधिकारी, देश का अधिकारी को अधिकार थोड़ी है। नहीं, एक मिनट, नहीं, देश के अधिकारी को छोटा अधिकारी हो बड़ा अधिकारी, उसको कोई अधिकार है, उसको अधिकृत किया गया है देश की सरकार के द्वारा। अगर वो आके बोलता है तो देश की सरकार बोल रही है। कैसे आप बोल सकते हैं कि देश की सरकार नहीं बोल रही है? नहीं, 2 दिन क्यों लगा? देश की सरकार बोल रही है, उसको आप इतने हल्के में ले रहे हैं, उस पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं कि देश का छोटा अधिकारी भाई छोटा। एक सेकंड जफर भाई, एक सेकंड। ये डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट कैसे कर दिया, ये सब लोग पूछ रहे हैं, आप थोड़ा बताइए, आपको क्या लग रहा है? अरे भाई, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट किया नहीं किया, ये देखिए, आप इस बात को तो मानते हैं ना कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, दुनिया में लीडर है। नहीं, लेकिन वो उसको जानकारी तो रहती होगी बहुत सारी। अब उस जानकारी का फायदा उठाकर उसने ट्वीट कर दिया जिसमें उनको नहीं करना था, कोई इनका लेना देना नहीं था, लेकिन ट्वीट कर दिया, ये गलत है। मैंने कहीं वो गलत नहीं है। ओके, वन सेकंड, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, विनोद जी बोलिए। देखिए, 2 चीजें हैं। जैसे जफर भाई ने कहा कि उनको जानकारी होगी, ट्वीट कर दिया। अब उन्होंने ट्वीट भारत पाकिस्तान के संदर्भ में ही किया, इजराइल और गाजा के संदर्भ में तो नहीं किया। अच्छा, सूत्र ये बता रहे हैं विनोद जी कि वो पाकिस्तान की तरफ से उनको पता चल गया। जहां से पता चला हो, नहीं, अब वो जो कह रहे हैं, नहीं, अब देखिए, 2 दिन पहले तक वो कहते रहे कि हमारे इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आ गए हम कौन? उसके बाद जेडी वेंस ने का बयान आया कि हम दोनों के टच में हैं, ये भी आया। और उसके बाद ट्रंप साहब का ट्वीट आता है कि युद्धविराम हो गया। मैं एक और बात कर रहा था, ये तो ट्रंप का, पीओके की जहां तक बात है, जैसे सतीश जी कह रहे हैं या सब हम लोग भी कह रहे हैं, भाई अगर न्यूक्लियर वार वाली बात है तो फिर पीओके आप कभी ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर तो हमेशा पाकिस्तान के पास है। सही बात है। जब आप पीओके लेने की बात करेंगे वो न्यूक्लियर थ्रेट देगा। सही बात है। दीपक जल्दी से बोलिए, क्या कह रहे हैं? देखिए मानक भाई, भाजपा किसी से न सीखे, अटल बिहारी वाजपेयी से सीख ले। जब 1999 का युद्ध चल रहा था तो अमेरिका से फोन आता था, तो वाजपेयी जी ने कहा कि भाई हम युद्ध करेंगे, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात। हाँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि आधा भारत तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा तबाह कर दो, मैं पूरा पाकिस्तान तबाह कर दूंगा। भारत दीपक ये जो तुलना बार बार की जाती है, लेकिन मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, ये जो तुलना बार बार की जाती है ना, मैं इसके जवाब में बस एक आपको देखिए, 10 सेकंड बोलता हूं। मोदी जी का क्या है, मोदी जी मीडिया के ऑक्सीजन सिलेंडर पे चलते हुए प्रधानमंत्री हैं। अगर इनका मीडिया ऑक्सीजन बंद कर देना, मानक भाई, आप लोग मोदी जी से सवाल करना शुरू कर देना। 2 दिन मीडिया को अगर खुले मोदी जी की बात नहीं हो रही है सरकार की तरफ से, तो मोदी जी बेनकाब हो जाएंगे। जो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे कहते हैं अरे सेना का सम्मान है, सेना सर्वोपरि है। सेना से सवाल नहीं, सरकार सवाल से देशद्रोही कहना बंद करो, रुकिए ना, यही गद्दार कहलाएंगे। एक सेकंड, ओके। तो ये आप जो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री उस समय के वाजपेयी जी ने यूएस में बिल क्लिंटन ने बुलाया था, नवाज शरीफ आ गए हैं, आप भी आ जाइए, वाजपेयी जी ने मना कर दिया और न्यूक्लियर की बात हुई। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो पाकिस्तान अगले दिन का सूरज नहीं देखेगा। बिल्कुल सही किया उन्होंने, लेकिन तब की तुलना आज से मत करिए, क्योंकि तब पाकिस्तान हिंदुस्तान की धरती के अंदर घुसा हुआ था। 1 मिनट दीपक, 1 सेकंड। तब पाकिस्तान हिंदुस्तान की धरती के अंदर घुसा हुआ था, उसको अपनी धरती से बाहर निकाले बिना किसी भी तरह किसी से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल वाजपेयी जी ने क्या मानक तब भी जो है, हम लोग बार बार भूल जाते हैं, वाजपेयी जी ने मना कर दिया था जाने से, लेकिन तब भी 3 दिन का पैसेज दिया गया था, सेफ पैसेज दिया गया था। पाकिस्तानियों की लड़ाई रोकी गई थी। हाँ, बिल्कुल सही, सेफ पैसेज दिया था हमने। क्लोजिंग कमेंट सोमनाथ भारती, मैं चाह रहा हूं सोमनाथ भारती फिर से दोहरा दीजिए जाते जाते कि मैं बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार था। सोमनाथ भारती, दीपक टाइम नहीं, प्लीज दीपक, बिल्कुल नहीं, सोमनाथ भारती को जवाब संसद से क्यों नहीं देते नरेंद्र मोदी जी? बंद कमरे में रिकॉर्डिंग करके दीपक देश देने से काम नहीं चलेगा। मैं बस दीपक टाइम नहीं है, सोमनाथ भारती को 10 सेकंड बोलने की आदत बड़बोलापन। मानक जी, विशेष सत्र बुलाते नहीं हो, पूरा देश के लोगों को, देश का एक एक व्यक्ति, दीपक, मैं खुद, हम सब तैयार हैं, तैयार थे, पूरा देश एकत्रित था, एक था कि भाई पीए को एक जो मुसीबत है उसको ठीक कर दो। अभी एक साथी ने बड़ा अच्छा कहा कि न्यूक्लियर पावर तो रहेगा ही रहेगा, तो क्या कभी वापस नहीं आएगा पीए को हमारे पास? नहीं, सोमनाथ जी, बॉर्डर पर जाकर आप करते क्या, ये तो बताइए।
आप कह रहे थे मैं भी जाने को तैयार था। बॉर्डर पे जाके पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करते, खत्म कर देते धरती से। ऑल राइट।